दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास बहुत समृद्ध है। इस शहर ने बहुत कुछ देखा है। यहाँ से बादशाहों ने राज किया है, कवियों और कलाकारों को यहाँ प्रेरणा मिली है। दिल्ली पुराने और नए का एक जीवंत मिश्रण है। यह एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। दिल्ली सबका खुले दिल से स्वागत करती है। दिल्ली की कहानी इसके स्मारकों के माध्यम से बताई जाती है। प्राचीन खंडहर भूले हुए साम्राज्यों की कहानियां फुसफुसाते हैं। भव्य मुगल उद्यान एक शानदार अतीत की बात करते हैं। आधुनिक इमारतें प्रगति के प्रतीक के रूप में खड़ी हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो भविष्य की ओर देखते हुए अपने अतीत को गले लगाता है। दिल्ली का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। पौराणिक कथाएं हमें इंद्रप्रस्थ के बारे में बताती हैं। यह पांडवों की राजधानी थी। पांडव महाकाव्य महाभारत के नायक थे। महाभारत प्रेम, युद्ध और कर्तव्य की कहानी है। यह भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली में स्थित था। पुरातात्विक साक्ष्य इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। खुदाई में प्राचीन बस्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि दिल्ली में हजारों सालों से लोग रहते आ रहे हैं। महाभारत का संबंध दिल्ली के इतिहास में एक पौराणिक आभा जोड़ता है। महाभारत के बाद की सदियों में दिल्ली ने कई राज्यों का उत्थान और पतन देखा। तोमर एक राजपूत वंश थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में दिल्ली के कुछ हिस्सों पर राज किया। उन्होंने लाल कोट शहर का निर्माण किया। यह बाद में दिल्ली शहर की नींव थी। चौहान एक और राजपूत वंश थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी में लाल कोट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने शहर का विस्तार किया और इसका नाम बदलकर किला राय पिथौरा कर दिया। अंतिम चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान एक महान व्यक्ति हैं। वह अपनी बहादुरी और आक्रमणकारी घुरिद सेना के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की हार ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त किया। दिल्ली सल्तनत भारत में मुस्लिम शासन का काल था। यह 3 शताब्दियों से अधिक समय तक चला। इस दौरान दिल्ली इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया। सुल्तानों ने भव्य मस्जिदें, मकबरे और महल बनवाए। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार इसी युग के दौरान बनाई गई थी। यह दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रतीक है। सल्तनत काल में भारतीय और इस्लामी परंपराओं का मिश्रण देखा गया। यह मिश्रण दिल्ली की वास्तुकला, भोजन और संस्कृति में दिखाई देता है। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य सत्ता में आया। मुगल कला, वास्तुकला और साहित्य के अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसे शानदार बगीचों, मकबरों और महलों से सजाया। बादशाह शाहजहां ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल लाल किला बनवाया। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। मुगल काल दिल्ली के लिए स्वर्ण युग था। यह शहर व्यापार, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में फला फूला। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इसने भारत में ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया। शहर ने राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर देखा। 1857 में दिल्ली में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। अंततः विद्रोह को दबा दिया गया। हालांकि इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। नए स्वतंत्र राष्ट्र की राजधानी के रूप में दिल्ली को चुना गया। देश के सभी हिस्सों से लोगों का शहर में भारी प्रवाह हुआ। दिल्ली संस्कृतियों और भाषाओं का संगम बन गई। यह राजनीतिक शक्ति और प्रशासन का केंद्र भी बन गया। आज दिल्ली एक संपन्न महानगर है। यह 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है। दिल्ली की कहानी भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास का प्रमाण है। इंद्रप्रस्थ के रूप में अपनी पौराणिक शुरुआत से लेकर एक आधुनिक महानगर के रूप में अपने वर्तमान स्वरूप तक, दिल्ली ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। इसे विविध संस्कृतियों और धर्मों के योगदानों ने आकार दिया है। दिल्ली के स्मारक, इसकी जीवंत संस्कृति और इसका अदम्य साहस प्रेरित करता रहता है। यह एक ऐसा शहर है जो भविष्य की ओर देखते हुए अपने अतीत को गले लगाता है। दिल्ली की कहानी एक याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। यह एक जीवंत टेपेस्ट्री है जो हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को आकार देती रहती है।